नमस्कार दोस्तों आपको याद होगा 2 साल पहले रश्मिका मंदाना का एक डीप फेक वीडियो कुछ इस प्रकार से सामने आया था और उन्होंने इस चीज को लेकर एक ट्वीट भी किया था। उनका कहना था, आई फील रियली हर्ट टू शेयर दिस एंड हैव टू टॉक अबाउट द डीप फेक वीडियो ऑफ मी बीइंग स्प्रेड ऑनलाइन। और उन्होंने कहा कि ये कितना ज्यादा स्कैरी है, सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि हर एक व्यक्ति के लिए आज के डेट में, कि किस तरह से टेक्नोलॉजी का मिसयूज किया जा रहा है। उनका कहना था कि अगर मैं स्कूल या कॉलेज में होती तो शायद इसको झेल भी नहीं पाती। तो एज अ कम्युनिटी हमको इसको एड्रेस करने की जरूरत है। तो फाइनली दोस्तों मैं आपको बता दूं, भारत बड़े स्तर पर क्रैकडाउन करने जा रहा है डीप फेक वीडियोस का। मतलब जितने भी वीडियोस एआई के थ्रू बनाए जा रहे हैं उसके ऊपर क्रैकडाउन किया जाएगा और इसको लेकर नए आईटी रूल्स लाए जा रहे हैं। तो इसको हम डिटेल में जानेंगे कि सरकार क्या करने जा रही है, नियम में क्या क्या किए गए हैं, कौन से स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं जिसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि देखिए यहाँ पर स्किल बेस्ड कोर्स एआई फाउंडेशन कोर्स स्टडी IQ लेकर आया है, एआई मास्टर क्लास, जिसमें आप किसी भी टूल से, मतलब आप देख पाओगे चैट जीपीटी, जेमिनी, जितने भी एआई के टूल्स हैं उसके थ्रू आपको सिखाया जाएगा। 20 सेशंस की क्लासेस होंगी 40 आवर्स की, और यहाँ पर आप एक प्रकार से मास्टरी हासिल कर पाओगे एआई के अंदर। अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज करना है कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं, पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। देखिए क्या है ना, भारत का जो डिजिटल इकोसिस्टम है वो बहुत तेजी से सर्ज हो रहा है, स्पेशली एआई जनरेटेड कंटेंट में। स्पेशली इसको कहा जाता है डीप फेक्स, मतलब काफी ज्यादा रियलिस्टिक वीडियोस होते हैं लेकिन वो फेक हैं। ऐसे इमेजेस सामने आते हैं, ऑडियो सामने आते हैं। इनफैक्ट दोस्तों मैं सच बताऊं, मैं जो शॉर्ट बनाता हूं, मेरी टीम ने मुझे एक शॉर्ट भेजा, एक ऑडियो वॉइस भेजी, एंड आई कांट बिलीव कि वो एग्जैक्टली मेरी ही वॉइस थी। कई बार आप में से बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो कमेंट भी करते हैं मेरे शॉर्ट वाले वीडियोस में कि एआई का वॉइस है। नहीं, वो मेरा ही होता है, लेकिन मेरी टीम ने वो एक एआई का ऑडियो भेजा एंड मैं बहुत ज़्यादा शॉक था कि वो एग्जैक्टली वही था, मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किया था। तो इस तरह के जो डीप फेक वीडियोस हैं, ऑडियोज हैं, वो बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर आज के डेट में चल रहे हैं। तो जो टेक्नोलॉजीज है ना, वो क्रिएटिव पर्पस के लिए, एजुकेशन पर्पस के लिए तो ठीक है, लेकिन जिस प्रकार से मिसयूज किया जा रहा है, फॉर एग्जांपल आज के डेट में पॉलिटिकल मिस इन्फॉर्मेशन, इलेक्शन मैनिपुलेशन, अभी आप देख रहे हो बिहार में चुनाव है और इसको लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वार्निंग भी दी है सभी पॉलिटिकल पार्टीज को कि आप ये जो डीप फेक वीडियोस चला रहे हो ये सही नहीं है। यहां पर नॉन कंसेंसुअल जो सेक्सुअल इमेजरी होती है, इंपर्सनेशन होता है, फेक इमेजेस आपके होते हैं, वो यहां पर चलने लग गया है। डिफेमेशन, फ्रॉड, रेपुटेशनल हार्म, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो इन सारी चीजों को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड अमेंडमेंट रूल्स 2025, ताकि ये जितने भी सिंथेटिक और अनलॉफुल ऑनलाइन कंटेंट है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो यहां पर ये है क्या, बेसिकली मैं आपको बता दूं, ये जो आपका रूल्स लाए जा रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। इसके अलावा ये जो ड्राफ्ट है वो अभी रिलीज किया गया था, लेकिन आपको अगर कोई सजेशन देना है, कमेंट करना है, तो 6 नवंबर तक आप कमेंट कर सकते हैं। ये जो एनफोर्समेंट होने जा रहा है वो 15 नवंबर से मोस्ट प्रॉब्ली एनफोर्समेंट हो जाएगा, मतलब देश भर में लागू हो जाएगा। और यहां पर आप देख सकते हो बेसिकली जो सेक्शन 87 ऑफ IT एक्ट है 2000, उसके तहत इसका अमेंडमेंट किया जा रहा है। अच्छा, यहां पर अब पहला क्वेश्चन तो यही है कि क्या क्या बदलाव किए जा रहे हैं, इसमें नए नए रूल्स हैं क्या। सबसे पहला है डेफिनेशन, क्योंकि हमें पता तो होना चाहिए ना, जब हम कहते हैं किसी भी वीडियो को एआई है या फिर डीप फेक है, उसका मतलब क्या होता है। तो यहां पर सिंथेटिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन, इसको डिफाइन किया है सरकार ने। और यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन दैट इज आर्टिफिशियली और एल्गोरिथमिकली क्रिएटेड, जनरेटेड, मॉडिफाइड और ऑल्टर्ड यूजिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स इन अ मैनर दैट अपीयर्स रीजनेबली ऑथेंटिक और ट्रू। मतलब एक ऐसा वीडियो, एक ऐसा ऑडियो या फिर कोई भी इमेज जो कंप्यूटर रिसोर्स के थ्रू बनाया गया है आर्टिफिशियल तरीके से, एल्गोरिथमिक तरीके से, और वो ट्रू लगता है, वो सही लगता है, जबकि वो फेक है, ऐसा कोई भी कंटेंट, उसको हम कहेंगे सिंथेटिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन। तो इसका मतलब ये हुआ, जितने भी डीप फेक्स, एआई एडिटेड इमेजेस, एआई वॉइसेस या फिर एआई जनरेटेड टेक्स्ट, ये आपका आईटी रूल्स के अंदर अब आ गया, एक्सप्लिसिटली इसको मेंशन कर दिया गया है। अभी तक ये आईटी रूल्स के अंदर मेंशन नहीं किया गया था। तो यहां पर एक तो ये हो गया कि सरकार ने डेफिनेशन बता दिया है कि यहां पर सिंथेटिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। दूसरा यहां पर देखिए क्या है, सरकार ने एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम लिया है ऑथेंटिसिटी और ट्रांसपेरेंसी के लिए। मतलब आप कोई वीडियो देख रहे हो, आपको लग रहा है वो रियल है, लेकिन एक्चुअल में वो रियल नहीं है, और लेकिन वो एआई है। तो जैसे क्या होता है ना, आपने देखा होगा कि जैसे मान लो सिगरेट का पैकेट है,
तो जब आप सिगरेट का पैकेट अगर लोगे, आपने देखा होगा, तो उसमें साफ-साफ पहले एक अच्छा खासा वार्निंग होती है। मतलब पैकेट के लगभग 70-75%, 80% पूरा ढका होता है वार्निंग साइन से कि वो गलत है। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर सरकार ये कर रही है कि अगर आप कोई एआई वीडियो पब्लिश कर रहे हो, अपलोड कर रहे हो सोशल मीडिया पर या कहीं पर भी, और वो अगर एआई वीडियो है, तो उस केस में आपको वहाँ पर क्लियरली दिखाना होगा, मेंशन करना होगा वीडियो में कि वो एआई है। जैसे कि यहाँ पर कुछ रूल्स लाए गए हैं कि अगर वो वीडियो है, जैसे ऑडियो में आप दिखा तो सकते नहीं, तो ऑडियो में ये कहा गया है कि अगर आप कोई एक ऐसा ऑडियो है जो कि एआई के थ्रू बना है, तो उस केस में जितना भी प्लेबैक टाइम है, उस ऑडियो का टाइम है, उसका स्टार्टिंग के 10% में ही आपको अनाउंस करना होगा कि ये ऑडियो एआई का है, ना कि रियल है। तो जैसे मान लो अगर मैं कहता हूँ 1 घंटे का वीडियो है, 60 मिनट्स का वीडियो है, तो स्टार्टिंग के 6 मिनट के अंदर अंदर अनाउंस करना होगा, लोगों को बताना होगा कि ये एआई जनरेटेड है, ठीक है। सेम उसी प्रकार से अगर कोई वीडियो है, तो वीडियो का लगभग 10% सरफेस एरिया वो कवर होना चाहिए लेबल से। मतलब मान लीजिए, आप समझिए इतना बड़ा है आपका, तो इसका 10% हिस्सा मान लो नीचे जो है ये कवर करना होगा, लिखना होगा कि दिस वीडियो इज जनरेटेड थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जैसे सिगरेट के साइन होते हैं ना, लिखा होता है, या फिर कभी आप मूवी वगैरह देखते हो, स्मोकिंग कोई कर रहा है तो उसमें लिखा होता है इंजूरियस टू हेल्थ। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर अब ये रूल लाया गया है कि आपको ये फॉलो करना होगा। फिर इसके अलावा जो मेटा डेटा होता है, मतलब जो आपने वीडियो वगैरह बनाया उसका जो डेटा है, उसमें आपको मेंशन करना होगा इसका ओरिजिन, टूल यूज्ड, मॉडिफिकेशन हिस्ट्री, ताकि एग्जैक्टली पता चल सके कि हाँ कहाँ से ये डेटा जनरेट हुआ है। और ये जो रूल है वो सभी के लिए, जितने भी इंटरमीडियरीज हैं जो क्रिएट करते हैं एआई के वीडियोस, मॉडिफाई करते हैं, उन सबके ऊपर लागू होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव किया जा रहा है। तीसरा है यहां पर ड्यू डिलिजेंस फॉर इंटरमीडियरीज, मतलब नया रूल लाया गया है, रूल 3। इसके अंदर प्रपोज किया गया है कि जो स्पेशल ऑब्लिगेशन होगा वो क्रिएशन प्लेटफॉर्म पर होगा और होस्टिंग प्लेटफॉर्म पर होगा। क्रिएशन प्लेटफॉर्म का मतलब आजकल कई सारे टूल्स आ गए ना, एडिटिंग टूल्स वगैरह आ गए हैं जिसके थ्रू आप एआई के वीडियोस बनाते हो, ठीक है। जैसे मान लो चैट जीपीटी हो गया, ये भी क्रिएशन प्लेटफॉर्म है जिससे आप एआई के इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आपको क्लियरली ये चीज़ बताना होगा, मेंशन करना होगा, मतलब इनको फॉलो करना होगा। क्रिएशन जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर उनको ये सारे रूल्स फॉलो करने होंगे। सेम उसी प्रकार से जो होस्टिंग प्लेटफॉर्म है जैसे सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, उनको भी ये सारे रूल्स फॉलो करने होंगे। दे मस्ट लेबल एंड एम्बेड मेटा डेटा इन ऑल एआई जनरेटेड कंटेंट। जितने भी एआई जनरेटेड कंटेंट है उसमें मेंशन करना होगा ये एआई के थ्रू बना है। यहाँ पर इन सभी प्लेटफॉर्म्स को अलाउ करना होगा जो यूजर्स हैं कि वो बता सके कि हाँ ये एआई के थ्रू जनरेटेड है, ये सिंथेटिक वीडियो है। इसके अलावा जितने भी अनलॉफुल सिंथेटिक कंटेंट है जिसको सरकार कह रही है कि ये गलत है या फिर कोर्ट से निर्देश आया है, तो 36 आवर्स के अंदर अंदर यहाँ पर जो है उसको हटाना होगा अपने प्लेटफॉर्म से। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जितने भी इंटरमीडियरीज हैं, क्रिएशन प्लेटफॉर्म है और होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके ऊपर भी ये रूल्स लाए गए हैं। इसके अलावा क्वेश्चन ये है अकाउंटेबिलिटी और ओवरसाइट का। मतलब अब देखो क्या है ना कि सरकार के पास बहुत सारी पावर आ जाती है जब भी सरकार ये रूल लेकर आती है, और कोई भी यहाँ पर सरकार की तरफ से बोल देता है, मैसेज भेज देता है कि ये वीडियो हटा दो। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए ना, प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से होना चाहिए। तो ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए यहाँ पर अगर सरकार बोलती है कि इस वीडियो को हटाना है, तो वो सीनियर ऑफिसर के थ्रू ही ऑर्डर आ सकता है, या फिर जॉइंट सेक्रेटरी लेवल या फिर उससे ऊपर के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं वही ऑर्डर पास कर सकते हैं। स्टेट पुलिस में डीआईजी रैंक या उसके इक्विवेलेंट जो है वही ऑर्डर पास कर सकते हैं। और जितने भी वीडियोस हटाए जाएंगे सरकार के द्वारा, उसमें सरकार को मेंशन करना होगा किस लीगल बेसिस पर हटाया जा रहा है, यहाँ पर कंटेंट आईडी कौन सा है, और प्रॉपर रीजन एक्सप्लेन करना होगा कि सरकार वो वीडियो क्यों हटा रही है। यहाँ पर ब्लैंकेट बैन नहीं होना चाहिए, मतलब लोगों का जो फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है ना जिसकी हम बात करते हैं, वो वॉयलेट नहीं होना चाहिए। ये सरकार कर रही है। खैर, इसके अलावा यहाँ पर सेफ हार्बर और लाइबिलिटी का प्रोटेक्शन दिया जाएगा इंटरमीडियरीज को। मतलब क्या है ना, जैसे मान लो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर भी बहुत सारी लाइबिलिटी आ जाती है कि आपके प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो कैसे चल रहा है, तो ऐसे तो कोई भी उनको केस फाइल कर सकता है। तो इसके लिए यहाँ पर उनको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है कि अगर वो रूल्स फॉलो करते हैं, जैसे मान लो अगर इंस्टाग्राम को बताया गया, सरकार ने कहा कि ये वीडियो अपने प्लेटफॉर्म से हटा दो, तो वो जानने के बावजूद भी इंस्टाग्राम नहीं हटा रहा है, तब तो वो लाइबिलिटी आएगी इंस्टाग्राम पे ऊपर। लेकिन उनको टाइम दिया जाएगा कि इतने टाइम में आप ये अपना जो वीडियो है उसको हटा लीजिए। अगर वो नहीं हटाते हैं तब यहाँ पर प्रॉब्लम आएगा। तो एक प्रकार से सेफ हार्बर दिया जा रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्या है सरकार का ये लाने का? सबसे पहला तो मिस इन्फॉर्मेशन, इम्पर्सोनेशन जो होता है, जो डुप्लीकेट वीडियोज वगैरह आते हैं, उन सबको कॉम्बैट करना। दूसरा क्या है कि ट्रेसिबिलिटी, मतलब ये वीडियो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, किधर से आया, उसको सरकार ट्रेस कर पाए।
पाए। फिर इसके अलावा अथॉरिटीज़ को एम्पावर किया जा रहा है ट्रांसपेरेंट तरीके से, फॉर्मल तरीके से, ताकि वीडियोज़ को हटवाया जा सके। इसके अलावा बैलेंस इनोवेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लाई गई है। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो प्लेटफॉर्म्स वगैरह हैं उनको प्रोटेक्शन भी दिया जा रहा है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनके ऊपर लाई जा रही है। इसके अलावा इलेक्शंस, पब्लिक ऑर्डर, इंडिविजुअल डिग्निटी, उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश है सरकार की। इसके अलावा अगर हम ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो देखो क्या है कि दुनिया में कुछ ही ऐसे देश हैं आज के डेट में जो एआई के बारे में सोच रहे हैं उसको कैसे टैकल किया जाए। जैसे यूरोपियन यूनियन, उन्होंने एआई एक्ट और डिजिटल सर्विसेज एक्ट लेकर आए हैं। इसके अलावा चाइना हो गया, 2023 में वो लेकर आया था रेगुलेशंस, और सेम उसी प्रकार से था कि कोई भी एआई वीडियो है तो उसमें वाटर मार्क होना चाहिए कि ये एआई से जनरेटेड है। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका हो गया, उनको एआई लेवल लॉज जो हैं वो भी लेकर आ रहे हैं अलग अलग स्टेट्स के अंदर। तो भारत ने भी ग्लोबल ट्रेंड को ज्वाइन किया है ताकि एआई जनरेटेड कंटेंट को रेगुलेट किया जा सके। जो भारत का 2025 रूल्स है वो डिस्टिंक्टिवली मेंशन करता है, जो मैंने आपको बनाया 10% का थ्रेशोल्ड लाया गया है। तो ये भी अपने आप में एक नई चीज लाई जा रही है पूरे दुनिया में। लेकिन अल्टीमेटली देखिए क्या है ना, हमारे देश के अंदर रूल्स तो आ जाते हैं, बड़े बड़े कानून तो बन जाते हैं, लेकिन उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस कैसे होता है वो बहुत मायने रखता है। जैसे अगर हम प्लेटफॉर्म्स की बात करें, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वगैरह, उनको वापस से अपना क्रिएशन टूल्स वगैरह रीडिज़ाइन करना होगा, उनको अपडेट करना होगा अपना एग्रीमेंट को, उनको एआई मॉडल्स को डिप्लॉय करना होगा ताकि डीप फेक वीडियोज़ को आइडेंटिफाई कर सकें। उनके पास 36 आवर्स होंगे उन वीडियोज़ को हटाने के लिए। फिर इसके अलावा जो कॉन्टेंट क्रिएशन है, जो वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं एआई के, तो उनको क्लियरली मेंशन करना होगा कि एआई जनरेटेड कंटेंट है। यहाँ पर जो खतरा है उनके ऊपर वो भी अब मंडराएगा। अभी तक तो क्या है, बड़े धड़ल्ले से जिसको जो मन कर रहा था वो बना रहा था, लेकिन अब सरकार एक्शन ले पाएगी। अब सरकार के ऊपर भी जिम्मेदारी है कि सरकार क्या ट्रांसपेरेंट तरीके से उसको करती है कि नहीं। तो कंक्लूजन यही निकलता है कि जो आईटी रूल्स अमेंडमेंट 2025 लाया जा रहा है, ये इट इज इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट पॉलिसी ऑन डीप फेक सिंथेटिक मीडिया जो कि सरकार अब ले रही है। ये जो ड्राफ्ट है वो कहीं ना कहीं इनोवेशन और अकाउंटेबिलिटी को बैलेंस करता है, लेकिन हाँ, ये कितना सक्सेस होगा वो काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पर रूल्स फाइनली किस तरह से आते हैं। अभी तो ड्राफ्ट आया है, फिर उसके अलावा यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन जो टेक्नोलॉजी, क्या ये टेक्नोलॉजिकली फीजिबल है कि नहीं है, फ्री स्पीच सरकार दे रही है कि नहीं, क्योंकि बोल तो दिया जाता है कि हाँ सरकार फ्री स्पीच अलाउ करे, लेकिन एक्चुअल में होगा कि नहीं। अगर इसको सही तरीके से इंप्लीमेंट किया गया, हो सकता है कि भारत एक स्टैंडर्ड बन जाए, ग्लोबल प्रेसिडेंट बन जाए यहाँ पर एआई रेगुलेशंस को लेकर। तो देखना होगा यहाँ पर क्या होता है, बट आई होप कि जो नया कदम लिया गया उसके बारे में आपको पता चला होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो हमारे देश के अंदर कौन सा ऐसा राज्य है जो क्वांटम सिटी के लिए 6.2 एकड़ लैंड अलोकेट किया है? क्योंकि कोशिश यह है कि उसको ग्लोबल क्वांटम टेक्नोलॉजी हब बनाया जाए। कौन से स्टेट की हम बात कर रहे हैं? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप एआई के बारे में सब कुछ सीखना चाहते हैं, एआई फाउंडेशन कोर्स, तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर है, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।